से हम समझ सकते हैं कि इसका आरोग्य या इसकी शक्ति किस प्रकार है और इसके थॉट प्रोसेस किस प्रकार है। ये चंद्र और सूर्य के पोजीशन से हमको पता चलता है। मेडिकल साइंस और एस्ट्रोलॉजी की जब बात की जाती है तो इन दोनों में बहुत गहरा नाता है। और वहाँ कुछ पापग्रह हो, इनका कॉम्बिनेशन मिला के वो व्यक्ति कई बार बहुत ही आत्मघाती निधन, जिसे नामस्मरण कहते हैं, उसका रेगुलर प्रैक्टिस और दीर्घ श्वसन और प्राणायाम बहुत ही कारगर होता है। जी, जैसे आपने अभी जो एग्जाम्पल बताया, आपने जिस मंत्र का एग्जाम्पल बताया, तो उसमें एक तरीके से आप अपने श्वसन को ही कंट्रोल राइट, कर रहे हैं, तो एब्सोल्युटली। सो दैट दैट हेल्प्स। सो ये तो हमने चंद्र के बारे में बात की, और अगला ग्रह मतलब सूर्य। सूर्य का और हृदय का क्या संबंध है? देखिए, सूर्य ये ऊर्जा का कारक है, ठीक है। सूर्य की नैसर्गिक कुंडली में जो स्थिति है वो है सिंह राशि। तो निसर्ग कुंडली में 1 2 3 4 5 इस सिंह राशि जो है ना, जैसे कहते हैं मेष वृषभ, इस तरह से ये हृदय के साथ में आती है। और सूर्य ये ऊर्जा का, जिसे कहते हैं कि कंटिन्यूस इट इज़ प्रोवाइडिंग अस एनर्जी लाइक हार्ट। सूर्य ये आत्मा का कारक है, ऊर्जा का कारक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का कारक ग्रह है। इसीलिए हमारे पत्रिका में सूर्य को हृदय का स्थान दिया गया है। अभी जैसे हम कहते हैं कि हमेशा अगर आरोग्य कारक सूर्य को क्यों कहा गया है, आप समझो भगवान ना करे आपको कुछ बीमारी है, आप डॉक्टर के पास चले गए, तो वो स्टेथोस्कोप यहाँ नहीं लगाएगा, वो हृदय पर लगाएगा, हृदय के हार्ट बीट्स चेक करेगा। इसका मतलब है कि सूर्य से आपके आरोग्य का पता चलता है। द बीट्स ऑफ योर हार्ट, इट मीन्स द पावर ऑफ योर सन, इट इज़ बीइंग चेक्ड कि ये सूर्य इस पत्रिका में अगर डिप्लीटेड हो तो हमेशा व्यक्तियों को, सूर्य किस किस का कारक है, सूर्य स्पाइनल कॉर्ड का, सूर्य हार्ट का, सूर्य आँखों का कारक है, सूर्य आपके विटामिन डी का कारक है। अगर सूर्य अगर डिप्लीटेड हो तो आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये पत्रिका से पता चलता है कि इस व्यक्ति का सूर्य नीच है। नीच इसका मतलब अगर वो तुला राशि में है या जल तत्व की राशि में है तो ये व्यक्ति के अंदर विटामिन डी कम होता है। तो इसलिए फिर हमको पता चलता है कि भाई इसका सूर्य डिप्लीटेड है तो इसको कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाती है, विटामिन डी कम हो जाता है। इसमें सबसे रामबाण उपाय क्या है, तो सूर्य, उगते हुए सूर्य के प्रकाश में खड़ा रहो। कैस्टर ऑयल का उपयोग करके अगर आप सूर्य का स्नान करो या सूर्य के प्रकाश में आधा घंटा रहो तो आपको विटामिन डी और बहुत अच्छी रोग प्रतिकारक क्षमता मिलती है। तो ये सूर्य का महत्व है। सूर्य पिता का भी कारक है, मतलब पत्रिका से आप सूर्य माने पिता का स्वरूप भी जान सकते हो, बीमारियों का स्वरूप भी जान सकते हो। इसीलिए पत्रिका में सूर्य और चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। सो जैसे आपने हृदय के बारे में कहा, तो बहुत सारे लोगों को आज के ज़माने में, जैसे फास्ट लाइफ हम लोगों का हो चुका है, तो हार्ट डिसीजेस हो गए, या फिर से डायबिटीज़ या थायराइड, इस तरीके की बहुत सारी जटिल बीमारियां लोग फेस कर रहे हैं आज के ज़माने में। तो ये कुंडली की किस अवस्था से पता चल सकता है कि इस व्यक्ति को ये बीमारी है? देखिए, कुंडली में पंचम स्थान जो होता है ये सूर्य का निसर्ग कुंडली का स्थान है। पंचम स्थान में अगर पापग्रह हो तो पुरुषों को हमेशा कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी या सूर्य की मतलब हार्ट की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पंचम स्थान में अगर शनि हो, राहु हो, या पंचम स्थान में कई बार अगर हम वक्री ग्रह देखें तो ऐसे व्यक्तियों को हार्ट की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पंचम स्थान में सिर्फ पापग्रह होना ये एक चीज़ नहीं है। एट द सेम टाइम इफ़ द सन इज़ डिप्लीटेड, एट द सेम टाइम अगर चंद्र अपना सूर्य किसी गलत स्थान पे हो, अष्टम स्थान में हो, 12वें स्थान में हो, या सूर्य किसी ऐसे नक्षत्र में हो या शनि के साथ में हो, तो कई बार ऐसे व्यक्तियों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हार्ट डिसीजेस आर टिपिकली सीन फ्रॉम द 5th हाउस एंड द पोजीशन ऑफ द सन। अगर हार्ट डिसीजेस से कोई जूझ रहा है तो ऐसे व्यक्ति ने हमेशा आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन करना चाहिए और सूर्य के स्नान करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आधा घंटा रोज सूर्य के उगते हुए सूरज के प्रकाश में खड़ा रहना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप या आदित्य हृदय स्तोत्र ये इसमें बहुत कारगर होता है। पत्रिका का पंचम स्थान और सूर्य ये हृदय के लिए पोजीशन हमको बिल्कुल बता सकता है। क्या बात है। सो ये हृदय के बारे में आपने बताया, तो जैसे सूर्य सूर्य प्रकाश में खड़ा रहना या उस सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर समा लेना, ये एक उपाय है। तो इसी का संबंध आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति से भी होता है। बिल्कुल। किसी व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी है या खराब है, ये कैसे पता चलता है? देखिए, जनरली ये पत्रिका के जो 12 हाउसेस है,
इसको किस तरह से देखना चाहिए शारीरिक क्षमताओं के लिए या बीमारियों के लिए। तो पत्रिका का छठा, आठवां और 12वां स्थान, इसे छठा स्थान रोग, रिपु, शत्रु या हम बीमारियों के लिए देखेंगे। आठवां स्थान इसे मृत्यु स्थान कहा गया है। मृत्यु माने नॉट डेथ, मृत्यु माने मरण समय यातना। इसका मतलब है कि द डिसीजेस और द एलिमेंट्स विच यू कैनॉट अवॉइड। देखिए पत्रिका में लग्न स्थान, प्रथम स्थान, यहाँ पर कुछ ऐसे अगर ग्रह हो या कुछ नक्षत्र हो तो व्यक्ति का जो थॉट प्रोसेस होता है वो इस तरह से होता है कि वो ऐसे कर्म करता है कि या इस तरह के इंक्लाइन हो जाता है कि जिसके वजह से छठे स्थान के ग्रह फिर उसको बीमारी देते हैं। तो छठा स्थान ये है, ये जिसे हम कहते हैं कि आगंतुक, या हम उसको आवाहन करते हैं उन बीमारियों को, और वो ठीक कर सकते हैं छठे स्थान के स्थान से देखे हुए रोग। अष्टम स्थान में कई बार हम देखते हैं कि बचपन से किसी बच्चे के हृदय को छेद है या बचपन से किसी व्यक्ति को कुछ बड़ा ये है, तो ये कहाँ से आता है? तो ये पूर्व संचित होता है, जो अष्टम स्थान में प्रतीत होता है। उसको ठीक करना मुश्किल है। अगर उपाय करने हैं, आपको कुछ करना है उसके बारे में, तो छठे स्थान से निर्माण हुए रोगों पर करो। आठवें स्थान से निर्माण हुए रोगों को ठीक करना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति उसके बारे में उपाय करता रहे और बाद में अगर वो कहना लगा कि इसमें नहीं हो सकता, तो ये जान लो कि ये पूर्व संचित है। इसके लिए कर्म अच्छे करने चाहिए, बिल्कुल अच्छे करने चाहिए। और हमारे प्राचीन योगशास्त्र, आयुर्वेद, इसमें इसका भी उपाय दिया गया है। 12वां स्थान होता है पत्रिका का, जिसे तीसरा हम त्रिक स्थान कहते हैं। ये मोक्ष का स्थान भी कहते हैं। एक्चुअल हॉस्पिटलाइजेशन 12वें स्थान से देखा जाता है, या 12वें स्थान से साइकोसोमेटिक डिसीजेस या कई बार ऐसी बीमारियां जो अनएक्सप्लेन्ड है, वो 12वें स्थान से भी देखी दी जाती है। छठा स्थान रोग स्थान, आठवां स्थान मृत्यु स्थान और 12वां स्थान ये व्यय स्थान कहा गया है। इन तीन स्थानों में पड़े हुए ग्रह हमेशा बीमारियों का हमको दर्शाते हैं कौन सी बीमारी है, और उसके बारे में हम फिर पत्रिका का ये कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। क्या बात है। सो जैसे हर एक व्यक्ति की प्रकृति होती है, जैसे आपने बताया कि अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग स्वभाव हैं, तो उस तरीके से प्रकृति भी हो सकती है। कोई ऐसी शीत प्रकृति का व्यक्ति होता है, या फिर कोई होता है कि जो बड़ा ही उष्ण प्रकृति का व्यक्ति होता है। तो इन सब का संबंध किस ग्रह से है और वो किसी पत्रिका में कैसे देखा जाता है? बिल्कुल, देखिए हमारे आयुर्वेद में भी बताया गया है, और हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी ना, वात, पित्त और कफ, मतलब अगेन आद्य, मध्य और अंत्य, ये नाड़ियाँ है। आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, ये प्रकृति है। तो इन तीन प्रकृतियों में संपूर्ण मानव सृष्टि जो है ना, वो बंधी है। ये इसे त्रिदोष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वात प्रकृति जो है वो ज़्यादा करके जो ऐसी राशियां हैं कि जिसे हम कहते हैं 3, 7 और 11, इन राशियों में वात प्रकृति होती है। जिसे पित्त प्रकृति कहते हैं, उसमें 1, 5 और 9 ये पित्त प्रकृति है ना। और कफ प्रकृति 4, 8 और 12 है। हाँ, 2, 6 और 10, 2 नंबर का जो राशि है वृषभ राशि, वो कफ प्रकृति में आता है, क्योंकि उसमें बोथ एलिमेंट्स आते हैं। 6 नंबर का जो राशि है कन्या राशि, जिसे आप पित्त प्रकृति में भी डाल सकते हो, और 10 नंबर का जो राशि है जिसे आप वात प्रकृति में इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन पर्टिकुलरली इन 3 दोषों में वात, पित्त, कफ, आद्य, मध्य, अंत्य, ये नाड़ियों में संपूर्ण सृष्टि बंधी हुई है। ये नाड़ियों का अभ्यास है। अभी नाड़ी मतलब क्या है? नाड़ी का उगम नाद से हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी नाड़ी, ये आपकी पल्स रेट है, इसका संबंध आपके प्रकृति से है, ना कि आपके संतति सौख्य से। नाड़ी का संबंध वाइब्रेशनल पैटर्न ऑफ योर बॉडी है। इफ़ यू चेंज द पैटर्न ऑफ योर ब्रेथ, इफ़ यू चेंज बाय वे ऑफ योगासना एंड प्राणायाम, यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एनाटॉमी। आप आपकी शरीर प्रकृति बदल सकते हो। इसीलिए तो योग शास्त्र को महत्व है। ज्योतिष शास्त्र से पता चलता है, अगर आप वात प्रकृति को, तो मुझे पता है आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, आपको कौन से दोष नैसर्गिक रूप से निर्माण होंगे। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके लिए प्राणायाम, ध्यान धारणा और कुछ योगासन है, जिसे पवन मुक्तासन है, और जिसे कहते हैं कि हम विपरीत करणी, यह अपान वायु का सबसे बेहतरीन इलाज है। देखिए क्या होता है कि शनि
ये वात कारक जिसे कहते हैं ना, इनका रोगों का एक कारक ग्रह कहा गया है। तो शनि से, शनि और राहु से हम, जिसे हम कहते हैं कि आर्थराइटिस कहते हैं, जिसे संधिवात कहते हैं, उसको शनि की पोजीशन से देखा जाएगा। हैं, ठीक है। और बाद में हम अगर पित्त प्रकृति के लिए हम सूर्य या मंगल को देखेंगे। पित्त इसका मतलब है कि उष्ण प्रकृति, ठीक है। और कफ प्रकृति के लिए जल तत्वों के ग्रह चंद्र, शुक्र, बुध, इसे देखेंगे। ओके। तो इन्हीं ग्रहों की वजह से मतलब इनके पोजीशन से आप जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति की प्रकृति कैसी होगी, बरोबर। या फिर वो किस तरीके के सीजन में किस तरीके से राइट। उनकी बॉडी रिएक्ट राइट। करेगी। सो दैट्स व्हाट हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। बट इसके साथ में एक कॉमन सवाल, मतलब जो सबसे पहला सवाल आता है आरोग्य के बारे में। सो पीपल गो ऑन आउटर लुक्स, जैसे आपका शरीर कैसे होगा, जैसे आपका वजन सही मात्रा में है या नहीं, आपके बाल अच्छे हैं या नहीं, आपकी त्वचा अच्छी है या नहीं। तो इनके बारे में बहुत लोगों के सवाल होते हैं। तो जैसे किसी के बाल झड़ना, या फिर किसी का मोटा होना, या फिर किसी की त्वचा खराब होना, तो ये किस तरीके से पता चल सकता है? देखिए, पत्रिका में बुध ये त्वचा का कारक ग्रह है। अगर आपको दिखाई दिया कि वक्री बुध है और राहु के नक्षत्र में है या राहु के साथ संबंध बना रहा है, जिसे कहते हैं मिथुन राशि का जो बुध है वो आर्द्रा नक्षत्र में आता है, तो नक्षत्र ये विशिष्ट गुणधर्म है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रहों के साथ में जो नक्षत्र जुड़ते हैं, ये कॉम्बिनेशन आरोग्य के लिए देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, बुध अगर आर्द्रा मॉइस्चर के नक्षत्रों में हो तो त्वचा में छाले पड़ते हैं। बुध अगर सूर्य के साथ में हो और वो अगर वक्री हो तो व्यक्ति को डैंड्रफ की समस्या और बाल झड़ने की समस्या आती है, आँखों को तकलीफ होता है, माइग्रेन का समस्या आता है। तो 12वें स्थान से खास करके आँखों की तकलीफ देखी जाती है। जैसे हम कहते कि जिसे हम कहते कि जो कुंडली है, ठीक है, जिसे हम काल पुरुष कहते हैं, तो पत्रिका का पहला स्थान ये मस्तक है और 12वां स्थान और द्वितीय स्थान ये दो आँखें हैं। इसका मतलब ये है कि उनसे हमको पता चलता है कि आँखों की बीमारी होगी क्या, या इस व्यक्ति को बाल झड़ने की समस्या होगी क्या, यह बुध से पता चलता है। हर एक ग्रह को एक एक प्रकार का कारकत्व हम उससे पता चलता है। देखिए, बुध ये सूर्य से सिर्फ 28 डिग्री इर्द गिर्द घूमता है, इसीलिए बुध पर सबसे ज़्यादा प्रभाव सूर्य का होता है। इसीलिए अगर जब भी पत्रिका में आपको पित्त से जुड़ी तकलीफ़ें हो तो बुध का ही, क्योंकि वो प्रकोप है, उष्णता का प्रकोप है। अगर स्किन पे आ गया तो वो स्किन जला देगा, अगर पेट पे आ गया तो वो पेट खराब कर देगा। लेकिन अगर वही बुध बहुत अच्छे पोजीशन में हो तो वो उच्च बुद्धिमत्ता और ब्रिलियंस, कम्युनिकेशन स्किल्स भी देता है और एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है। इसीलिए बुध ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्रिका में देखना ही पड़ता है। खास करके जो आपने क्वेश्चन पूछा कि बालों की समस्या, तो उसके लिए शनि और बुध का पोजीशन देखना पड़ता है, उनके नक्षत्र देखने पड़ते हैं। सिर्फ ग्रह नहीं, ग्रहों के पीछे जो नक्षत्र होते हैं वो ग्रहों का रोल डिसाइड करते हैं। तो ग्रह, नक्षत्र, राशि और उनका पोजीशन पत्रिका में ये कॉम्बिनेशन आरोग्य के लिए देखा जाता है। ओके। सो इसी के साथ मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी जानना चाहूँगा कि ऐसा कोई आपने देखा हुआ कोई चार्ट होगा, कोई कुंडली होगी कि जिसमें ऊपर से तो व्यक्ति